मैं जो मुंह पे बोलने का दम रखे, तो फिर उसके लिए मुझे सुना दिया अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। तो मतलब आई समवेयर आई कम एंड आई आई फील आई आई लाफ कि भाई मुंह मुंह पे कोई बोलता नहीं था, फिर बिग बॉस जी बोलते थे सारे मुंह पे बोलो, फिर हम मुंह पे बोलने के लिए बोलते थे कि मुंह पे बोल दो, तो वो किसी से मुंह पे बोला नहीं जाता था। फिर ये चीज हम बोलते थे कि भाई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, तो बिग बॉस हमें सुनाता था, तो मैं समझ नहीं पाता था बिग बॉस क्या चाहता है। सर तो वो बेसिकली मतलब गेम मुझे समझ आ रही थी, मुझे पता चल रहा था कौन मेरे बारे में बैक बिच कर रहा है, दो आई वाज लाइक मैं जैड के लिए हमेशा खड़ा हुआ, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जैड भी मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रहा है। एंड आप समझो लाइक जैड की गर्लफ्रेंड सेंट मी अ वॉइस नोट कि यू एंड मनीषा वर द ओनली वन जो उसको सपोर्ट कर रहे थे एवरी टाइम, इवन अविनाश उसके इतने पास था, तो आप अविनाश को बोल रहे थे कि उसके लिए खड़े हो। तो सर गेम मुझे समझ आ रही थी सारी। तो वही मैंने बोला कि पीठ पीछे लोगों ने बहुत बातें करी, एंड जब मैं बाहर आता हूँ, मैंने जेन्युइन बताऊं मैंने एपिसोड्स भी नहीं देखे, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने के लिए कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा था। बिकॉज अगर मुंह पे दम रखते, मुंह पे बोलते, तो मैं उसका जवाब देता। पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता चला जनानी बोला, गे बोला, तो आई स्वेयर मतलब भाई, मतलब कैसे सोच भी सकते हैं ये बातें बोलने के लिए, और मतलब तुम किसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हो ऐसे बोल के तुम। सर मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ, और मैं इन चीजों पे ना कमेंट करना पसंद करता हूँ। और मतलब लोगों की थिंकिंग फिर उनको उनको समझना चाहिए कि वो कैसी उनकी सोच है। इनफैक्ट जब आपके भाई ट्रिगर्ड इंसान ने वो वीडियो बनाया रोस्टिंग ऑफ फलकनाज और उनके ब्रदर के अरेस्ट के बारे में भी, फलक ने कहा था कि वो बहुत खराब टेस्ट में था। आपकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है फलक के लिए? सर देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, मेरे को किसी से, मैंने आपको बोला ना, इस घर में किसी से मेरे को ऐसा नहीं खार खाई मैंने कभी भी। मेरा सबसे प्यार था सबसे एंड तक। मेरे को मतलब इन दी एंड जब फाइनल भी जब मेरे से पूछा गया था कि रणनीति किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रही है, तो फलक ने एल्विश का नाम लिया था, जबकि फलक वाज लाइक कि तू मेरे लिए विनर है, मैंने तेरे को हमेशा विनर देखा है। उन्होंने घर के अंदर भी बोला आई एम रूटिंग फॉर यू, घर के बाहर भी बोला आई एम रूटिंग फॉर यू, बट जब उन्होंने वो निश्चय वाली वीडियो देखी तो शी फ्लिप कंप्लीटली। आई आई आप मेरे को सब समझ आता है यार कि क्या वहां पर हुआ होगा, क्या नहीं भाई, यार द फ्लिपिंग एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मैं मेरे लिए बहुत प्योर, मेरी तरफ से बहुत प्योर फीलिंग्स है। मैंने फलक दी को डे वन से, मतलब मैंने कभी भी, आप देखोगे उनके अगेंस्ट मैंने कभी कुछ नहीं बोला, दो शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी जो मुझे पता चला एंड जो मैं समझ भी रहा था। बट मेरे लिए शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने हमेशा उनको बैक करा है कि भाई, चाहे वो रोटी वाला इंसिडेंट भी होता, मैंने बोला कि नहीं वो ऐसी नहीं है, उन्होंने बहुत प्यार से खिलाया पिलाया, मतलब अच्छे से रखा। तो मेरे लिए तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है उनके लिए भी। कोई कोई बैड फीलिंग्स नहीं, कोई बैड ब्लड नहीं। तो मैं मेरे को उनके किसी कमेंट का बुरा नहीं लग रहा, मुझे उनकी कोई बात का बुरा नहीं लग रहा। मेरे को वो बंदी, मेरे जब मेरे से बात वन टू वन बात थी तो बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बस। नहीं नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि उन्होंने शायद मेरे इंटरव्यू में कहा था कि अ, आपका इक्वेशन उनके साथ बहुत अलग है एंड ये कोई समझ नहीं सकता, एंड शी मेंट दैट इन अ वेरी पॉजिटिव वे मेरे भाई। तो अभी अविनाश और बेबिका का कहना है कि उनको लगता है कि आप इमेच्योर है। हालांकि अविनाश ने यह कहा कल मेरे इंटरव्यू में कि अ, फुकरा इंसान इमेच्योर है पर मेरा छोटा भाई है, बट उनको लगा तुम इमेच्योर हो। सर इसका जवाब मैं नहीं, पूरी देश की जनता दे चुकी है कि शायद मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही मिला कि 26 साल में इतनी मेच्योरिटी कैसे। अब यही शायद मेरे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मतलब 26 साल में आप इतने मेच्योरली कैसे थिंक करते हो, सिचुएशन हैंडल करते हो। और मैंने मन्नू पंजाबी का एक रील भी देखी थी जहां पर ही वाज लाइक कि ही इज द मतलब ही इज द वन हु हैज ओपिनियन सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। हर घर को बना के लेके चलना, सबको मोटिवेट करना, मतलब दैट रील वाज लाइक हाँ एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस हाउस। तो मेरे हिसाब से उनका ये बोलना कि मैं इमेच्योर हूँ, शायद अविनाश को, तो मैं देखो मैं उसको यही बोला कि वो मेरा बड़ा भाई है, मैंने कभी उसको एज शेम नहीं कर रहा था। मैं हमेशा ये बोलता था कि आपकी एज से आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती। तो ही वाज लाइक फॉर मी एंड फॉर एवरीवन हु वाज वाचिंग दिस शो, सबसे इमेच्योर पर्सन हाउस के वो थे। तो अपनी कॉफी छुपाना, अंडों के लिए लड़ना, खाना मेरा है ये वो, सर हम उस थिंकिंग में है ही नहीं कि हम, मैं खुले दिल के आदमी कि भाई हमारा है खा लो अगर भूख लग रही है। तो
देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सिचुएशंस, टास्क में, तो मेरे को इस पे मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहता। ये देश की जनता देख रही है कौन मेच्योर है कौन इमेच्योर है। अगर मैं इमेच्योर होता तो फिर बात ही अलग होती। बाकी इनफैक्ट बेबिका के बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। समवन जिससे मेरी सबसे ज्यादा घर में लड़ाई हुई है, वो कैसे मेरी तारीफ करेगी, कैसे वो बोलेगी कि वो मेच्योर है। जबकि अगर मैं इतना इमेच्योर होता तो शायद वो मेरी बातें सुन के वो चीजें नहीं करती जो बाकी पूरे घर की नहीं सुनी उसने। खाना बनाना उसने छोड़ दिया था, पूरे घर ने उसको मना नहीं करा, पर मेरे कहने पे उसने करा। शायद मैं चीजों को और मेच्योरली हैंडल करता था बहुत लोगों से घर में। तो अब मैं इसमें क्या क्लैरिफिकेशन दूं, जिसको जो है सोचने सोचने तो। इनफैक्ट उर्फी जावेद और आपका कुछ प्रॉब्लम था पहले, उन्होंने आपको फेक बुलाया था, पर जब उर्फी जावेद घर में आई थी उन्होंने आपको प्रेज किया एंड कॉल्ड यू मेच्योर एंड फेयर। सर मेरे को मैं उर्फी का मुझे नहीं पता था पीछे शी कॉल्ड मी फेक। मतलब आई 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 विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को एक्चुअल में मेरे को कॉल आया था टीम से कि यू यू हैव टू डू अ सॉन्ग विद हर, एंड आई वाज लाइक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। बट व्हेन शी केम इनसाइड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर, लाइक द ऑरा, लाइक काइंड ऑफ, लाइक आई वोंट से ऑरा, लाइक द रॉनेस जो उनके पास है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी को होल्ड करने का जो दबदबा उनके पास है, और जो फ्रैंकली चीजें बोलने का, आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड। मतलब मैं कभी भी मतलब उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करता था जितना मैं जब उनसे मिला और उनको लाइक वन टू वन उनसे कॉन्वर्सेशन हुई तो मैं समझा ना, लाइक सुपर इम्प्रेस्ड कि भाई क्या बोल्ड है लड़की और दम है। तो एंड लाइक शी प्रेज्ड मी, एंड उन्होंने बहुत तारीफ करी मेरी अंदर भी। उन्होंने बोला यू आर वेरी क्यूट एंड ऑल। आई वाज लाइक अच्छा बाहर ऐसे पटरो रहेगा, मैं क्यूट हो गया। वो तो तुम्हें भी खुद मालूम है कि तुम क्यूट हो मेरे भाई। नहीं यार, मेरे को घर के अंदर जाने से पहले तो नहीं पता था। घर के आने के बाद जब मैं थोड़ा रीले देख रहा तो मुझे लग रहा है थोड़ा तो ठीक है, थोड़ा सा तो क्यूट हो। चल भाई, तुम अंडर प्ले कर रहे कि थोड़ा सा, मैं बोल देता हूं बहुत ज्यादा था भाई क्यूटनेस। बट भाई अ, अब आते हैं जो सारे लोग जानना चाहते हैं। टम 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 टम। ये क्वेश्चन मनीषा या जिया से रिलेटेड है ना? तुम सब जानते हो। मैं सब जानता हूँ। तुम सब जानते हो। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ उर्फी के बारे में। उनका शायद फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज मेरे साथ था, और उस वक्त ही मैंने नोटिस किया कि लड़की में बहुत दम है, अंदर वाली दम है। इस सिचुएशन में अपने हिसाब से रूल बनाना, उस रूल से जीना, और सही मुद्दों पे मुंह खोल के निडर होके बोलना, तो रिस्पेक्ट है ऐसे महिलाओं के लिए, उर्फी जैसे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो कमिंग बैक, ये हैशटैग अभिया और अभीशा क्या मायने रखता है, एंड हाउ वुड यू डिफाइन दीज हैशटैग्स मेरे भाई? सर देखो, मनीषा इज लाइक डे वन, फ्रॉम डे वन शी हैज बीन द क्लोजेस्ट टू मी इन द हाउस। शी वॉज माई कंफर्ट पर्सन, शी वॉज समवन जिसके सामने मुझे बोलने से कभी भी कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। जो मन में था मैंने उसको बोला। उसने मेरा ऐसे बच्चे की तरह, मतलब कभी उसने मेरा बच्चे की तरह ख्याल रखा, कभी मैंने उसका बच्चे की तरह ख्याल रखा। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल like aware of this fact that people are loving Abhisha so much. मतलब I never thought that. मतलब जब मैं बाहर निकला I was like super surprised. I was like what? They're shipping us together. I was like भाई कैसे? मतलब भाई मतलब genuine. But it's like मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी भी लाइक 8 दिन से हम बाहर आए हैं, वी टॉक एवरी डे। 8 या 9 दिन हुए हैं, मतलब कितने भी जितने भी दिन हुए हैं, मतलब वी टॉक एवरी डे। एंड वी डोंट टॉक अबाउट बिग बॉस टू बी ऑनेस्ट। अब वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आई मेक श्योर कि जैसे यूट्यूब पे वो आई है और शी इज मेकिंग कंटेंट, तो मैं उसको मेक श्योर करता हूँ कि वो समझे कि आपको कैसी क्वालिटी देनी है, आपको कैसे ब्रांड डील्स करनी है, आपको कैसी चीजें हैंडल करनी है। बिकॉज आई फील आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर। और मुझे लगता है कि शी अभी वो इतनी लाइक उसको इतनी समझ नहीं है इस लाइक सीन के बारे में, यूट्यूब सीन के बारे में और ब्रांड डील्स के बारे में। तो आई फील कि मेरे को उतनी समझ है, तो लाइक शी इज इम्पोर्टेंट टू मी एंड आई एम गाइडिंग हर टू विन इन लाइफ, नॉट द बिग बॉस हाउस ओनली। तो मैं उसके साथ वो सिचुएशन होल्ड करता हूँ। मुझे ये रोज का उस दिखाने की लोगों को सोशल मीडिया पे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ या हम कितने क्लोज हैं, वो मेरे को जरूरत नहीं है। लाइक शी इज वेरी 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 स्पेशल टू मी। मेरे दिल से हमेशा एक लाइक बेस्ट फ्रेंड मैं मानता हूँ। मेरा कोई लव एंगल नहीं है, ना मनीषा के साथ ना जिया के साथ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने हमेशा ही घर के अंदर भी बोला था कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो प्यार को बहुत सीरियसली लेता है। और
मेरे को दिल में मैंने थोड़ी ठोकर खाई है जिंदगी में, तो मैं थोड़ा सेफ चलता हूँ उस चीज में। और मैं बड़ा लाइक उसको स्पेस देता हूँ अलग से। तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी मनीषा, और हमेशा रहेगी। एंड आई वांट कि मैं लाइक प्यार व्यार तो लोग तोड़ते हैं, रिलेशन में आते हैं 2 साल 1.5 साल छोड़ जाते हैं। आई डोंट वांट दैट सिचुएशन विद हर। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि उसके साथ जो बॉन्ड है हमेशा रहे। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर टुगेदर एंड हमेशा रहेंगे। जहां तक बात आई जिया की, मैंने हमेशा बोला कि जिया वो सम्मान जिसको मैं मतलब इनिशियली मेक अ स्ट्राइड कि हमारे बीच में स्टार्टिंग डे से कुछ हो, बिकॉज वी वर पेयर्ड टुगेदर ऑन सेम बेड। मेरे घर वाले मुझे बोल के गए थे कि भाई कुछ भी कर लेना, एक लड़की के साथ सेम बेड पे मत सोना प्लीज। और वही फर्स्ट डे पे मेरे साथ कर दिया गया। और बट इट्स लाइक मैं इनिशियली हमारी मतलब जमी नहीं थी मेरी और जिया की। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी प्योर फीलिंग्स हर बंदे के लिए थी घर में। मैं किसी के लिए इल नहीं सोचता था। मैं तो पुनीत के साथ मेरे को प्यार हो गया था पहले दिन से। तो मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ कि प्यार लो वाली बात में। बट फिर जिया को मैं धीरे 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 गेम में समझना चालू हुआ। और व्हेन लाइक बट सर सिचुएशन ऐसी होती है उस घर के अंदर ना, यू डोंट नो हु इज वेरी फेयर टू यू एंड हु लाइक प्लेइंग विद यू। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब जैसे मनीषा के साथ डे वन से प्योर बॉन्डिंग थी, तो आई हैड 100% ट्रस्ट ऑन हर। बट विद जिया इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। मैं उसको समझा, फिर उसने बोला कि वो मुझे पसंद करती है। आई वाज लाइक वेरी लाइक सरप्राइज टू नो, कि मैंने कभी उस एंगल में उस चीज के लिए सोचा ही नहीं था कि मेरा और उसका कुछ हो सकता है। एंड मैं समझ रहा था कि मेक अस वर ट्राइंग कि हमारा कुछ हो, वो रिंग पहनाना, फिर उसके बाद सीजर दे देना। तो वो सारी सिचुएशन आई आई वाज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। बट टुवर्ड्स द एंड में जिया को समझा। एंड शी इज अ गुड फ्रेंड टू मी टू बी ऑनेस्ट। और वी टॉक, मतलब इतनी ज्यादा नहीं बट वी डेफिनेटली टॉक। एंड कुछ स्पेशल हमारी वीडियोस आने वाली हैं साथ। एंड यू नेवर नो वेयर लाइक लाइफ टेक्स, बट अभी एट दिस मोमेंट वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों के बीच में रोमांटिक एंगल है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, लाइक बडीज जो होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यार ये भाई बहन जैसे, जैसे आशिका ने कहा कि यू कंसिडर जिया एज योर सिस्टर। तो ये भाई बहन वाला है, बडीज वाला है, रोमांटिक एंगल है। तुमने सब तो क्लैरिफाई कर ही दिया है, तो तुम कह रहे हो फ्यूचर में पोटेंशियल है कि नहीं, इतना बता दो अपने बड़े भाई को। सिद्धार्थ भाई, मैंने यही बात बोली थी। देखो मैं तो सही बताऊं तो सबको सिस्टर बोल रहा था। ठीक है, मैंने बोला मैं तो सबको सिस्टर बोल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक बीइंग समवन। जब जैसे अगर मैंने किसी को सिस्टर बोला ना, इट्स लाइक वो मुझे कभी ऐसी फील आती थी जब इफ आई एम लाइक टेकिंग स्टैंड फॉर समवन, आई एम प्रोटेक्टिंग समवन, तो आई आई फेल्ट कि अरे वो मेरे को ऐसा आता था कि अरे बड़े भाई वाली फीलिंग दे रहा हूँ क्या मैं सबको। तो वो मुझे कभी कभी लगता था, जैसे इवन विद एलविश, इवन विद आशिका, मतलब समटाइम्स आई वाज फीलिंग, मतलब अविनाश के साथ भी कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि मैं बड़ा भाई हूँ और वो छोटा है, कि मैं उसको सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो वो मुझे, अगर मेरे को इससे वही बात याद है कि जब उन्होंने मेरे को बोला था उस डेट वाले टास्क में, जब अंदर जाके बैठना था, फिर ही केम, ही वाज अप्रिशिएटिंग मी और आके बोला था कि तब ही वाज लाइक कि कितना मेच्योर है, किस लेवल पे सोचता है। फिर लड़ाई होगी तो वो बदल गए। तो वो बात क्लैरिफाई मैं कर रहा था। तो इट्स लाइक विद जिया, इट्स लाइक वी आर गुड फ्रेंड्स एट दिस मोमेंट। अब लाइक वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर। तो अब यू नेवर नो आगे इफ वी वर्क टुगेदर कुछ हो ना हो, बट एट दिस मोमेंट वी आर फ्रेंड्स। एंड आई डोंट नो हाउ लाइफ टेक्स अस। क्योंकि सर देखो, घर के अंदर आप 10 बंदे एक साथ होते हो, 12 बंदे एक साथ होते हो, आपको आपस में ही बात करनी होती है। तो यू लुक फॉर पीपल की बात करने के लिए। बट बाहर आके लाइफ चेंजेस, लोग सारे अपने अपने घरों में अपने अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी भी दिन में बात कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट अगर एक बंदे के लिए निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दे होल्ड समथिंग स्पेशल टू योर हार्ट। तो दैट्स लाइक, अगर मनीषा है, जिया है, आशिका है, एलविश है, पलक है, आकांक्षा है, इफ आई एम टॉकिंग टू देम, जैड है, और मैं उनके साथ अगर 10 मिनट भी निकाल सकता हूँ एक दिन में 2 दिन में, तो लाइक कहीं ना कहीं उन्होंने वो जगह बनाई है दिल में, तभी तो मैं उनके लिए वो टाइम निकाल रहा हूँ ना। और मैंने नोटिस किया इतने नाम तुमने लिए हैं, तुम्हारे तुमने व्यूअर्स तो फैमिली हो चुके हैं तुम्हें, तुमने बिग बॉस ओटीटी के अंदर भी एक बहुत लंबा फैमिली बना लिया है भाई। बिल्कुल सर, मतलब इन दी एंड सारे, जैसे जैड wasn't हैप्पी विद मी इन द हाउस, बट मैंने आपको बताया लाइक व्हेन दे कम बैक एंड दे रियलाइज, तो दे नो कि भाई बंदा सही था, उनकी थिंकिंग गलत थी। तो कहीं ना कहीं इफ आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम,
तो मतलब दो मैं जेन्युइन बताऊं, मैं अभी थोड़ी लाइफ ऐसे स्ट्रेसफुल चल रही कि इट्स लाइक वेरी बिग डिसीजन, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स लाइक थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट आई मेक श्योर कि आई 2 दिन 3 दिन में कहीं ना कुछ वो टाइम निकाल के उस बंदे को वो स्पेशल फील कराऊं कि हाँ भाई हमने अगर इतने दिन साथ निकाले हैं, चाहे कम भी निकाले हैं, जैसे पलक के साथ मैंने कम दिन भी निकाले हैं, तो आई टॉक टू हर बिकॉज आई लाइक टू टॉक टू हर कि हाँ हम एक बार मिले हैं, कहीं दोस्त हैं, कहीं आप हो स्पेशल हो, तो वो है एक अंदर फीलिंग कि हर इंसान स्पेशल समझे दूसरे को, ये ना समझे कि मेरा यूज करके बस घर ही घर के लिए वो सारी चीजें थी, नहीं ऐसा नहीं है। वेल ये तुम्हारी माता जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिया के ऊपर, राइट, जो उन्होंने तुम्हें घर के अंदर बोला था। अब माता जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिया के बारे में, जब उन्होंने जिया से मम्मी मुलाकात को की घर के इतना बाहर? पता है, इतना मतलब मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव वे में था जिया के लिए, कि शी वॉज लाइक कि जैसे अब मेरे लिए मनीषा थी घर में, तो मॉम ने हमेशा ये बात बोलनी थी कि एवरी वन नीड्स दैट वन पर्सन इन द हाउस, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू को इतने गलत वे में बाहर लिया गया कि शायद मम्मी ने जिया के लिए कुछ गलत बोला, मम्मी वॉज नेवर अगेंस्ट हर, ठीक है। तो एंड वेन मम्मी ने मेरे को ये बोला था कि थगेश की बात को ध्यान रख, वो शी वांटेड टू से कि पीपल आर लाइकिंग योर कनेक्शन विद मनीषा, एल्विश, आशिका, दैट फेम ग्रुप जो हमारा था, वो मोर देन व्हेन यू आर विद देम। तो दैट वाज व्हाट मॉम वाज ट्राइंग टू कन्वे मी, बट उसको एंगल को इतना गलत वे में लिया जाता है, तो दैट इज द रीजन। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि मतलब पहले भी जब जिया के और जैड के टास्क में मैंने बोला था बहन बहन करके भैंस की आंख, तो दैट वॉज टेकन इन सच अ रॉन्ग वे कि मैंने बहन बहन करके भाई बहन लाइक बाप बेटा करके कुछ ऐसे बाप बेटी करके भैंस की आंख, और उसको भैंस की आंख को म्यूट करके वहां पर गाली दिखा दी। सो सर्टेन थिंग्स आर सो मच मैनिपुलेटेड, लाइक मतलब अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो दे वुड हैव लाइक, अगर वो क्लियर करने के लिए, ये तो बाहर लोग मेरे को कहीं विलन समझने लग जाते कि भाई अरे ये तो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तो मॉम ने और लाइक मेरी फैमिली ने क्लियर करा कि भाई इसने ये वाली बात नहीं बोली जो मेकर्स दिखा रहे हैं कि इसने गाली दे दी, गाली नहीं दी, वो भैंस की आंख देखी, जबकि इनसाइड द हाउस भी मैंने ये बात बोली थी कि जिया देख मैं तेरे को मैं गाली तो देता ही नहीं, तो मैं कहीं गाली दे रहा हूँ, आई एम वेरी शॉक्ड कि ये अगर क्योंकि कॉन्वर्सेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ, बट मैं गाली दे ही नहीं सकता। तो वो फैमिली ने मेरी क्लियर करी, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो भी जो मेरे को जानते हैं वो दे आर लाइक कि नहीं भाई ये गाली दे ही नहीं सकता, दे नो कि इतने साल से अगर मैं यूट्यूब पे हूँ, अगर लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग समझते हैं, तो दे नो कि ही इज वेरी फैमिली फ्रेंडली। मैं दिल्ली का हूँ पर मैं गालियां नहीं देता। तो तो लोग मेरे को समझते, तो जो मुझे प्यार करते हैं वो समझ रहे थे, बट जो नई ऑडियंस आई थी, नई चीजें थे, वो तो एक्चुअली एक वक्त को सोचेगी ना, अरे यार हम तो इसको अच्छा समझ रहे थे, ये गाली कैसे दे रहा है। तो वो सिचुएशंस मतलब सर्टेन थिंग्स आर सो मच मैनिपुलेटेड, तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि क्या होता है क्या नहीं होता। पर एक चीज बोलो, बॉटम लाइन देखो, बिग बॉस ओटीटी